Hello friends, welcome to my channel, and today I come with one more question related with William Wordsworth. This is about that William Wordsworth as a poet of man or humanity. In previous video I have completed that William Wordsworth as a poet of nature और उसकी कुछ और फॉर्म्स भी थी, और आज हम करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ मैन एंड ह्यूमैनिटी. सो लेट्स स्टार्ट. William Wordsworth's philosophy of human life rests upon the basic conception that man is not apart from nature but is the very life of her life. हर यहाँ पे नेचर है. तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फिलोसफी है ह्यूमन लाइफ की, वो किस पर रेस्ट करती है? वो इस बात पर रेस्ट करती है कि इसका जो बेसिक कंसेप्शन है ये नहीं है इसकी कंसेप्शन कि जो आदमी है, जो मैन है, वो नेचर से है, लेकिन वेरी लाइफ ऑफ हर लाइफ. लेकिन जो मैन है वो नेचर की लाइफ की वेरी लाइफ है, मीन्स नेचर की लाइफ की लाइफ है. हर यहाँ पर नेचर है क्योंकि हम नेचर को हर से जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो हर यूज़ करते हैं. इन चाइल्डहुड मैन इज़ सेंसिटिव टू, चाइल्डहुड उसकी पोइम है. मैन इज़ सेंसिटिव टू ऑल नेचुरल इन्फ्लुएंसेस. हर नेचुरल इन्फ्लुएंसेस से मैन जो है सेंसिटिव है, मीन्स उसके अकॉर्डिंग अपने आप में उसमें चेंजेस होते रहते हैं. दिस इज़ बिकॉज द चाइल्ड कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ नेचर. क्रिएटर ऑफ नेचर कौन है? गॉड. नेचर को किसने क्रिएट किया? गॉड. और जो चाइल्ड है वो भी कहाँ से आया है? वो भी सीधा गॉड से ही आया है. द किनशिप, किनशिप मीन्स रिलेशन विद नेचर एंड विद गॉड ought to extend through a man's whole life and ennoble it. जो रिलेशन है, द रिलेशन विद नेचर एंड विद गॉड, जो रिलेशन है नेचर और गॉड के साथ, उसमें क्या होना चाहिए? टू एक्सटेंड थ्रू अ मैंस होल, उसे मैन की जो एक मैन की होल लाइफ को एक्सटेंड करता है और उसकी लाइफ को इनोबल, अच्छा बनाता है. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, क्राउडेड लाइफ ऑफ सिटीज़ टेंड्स टू वीकन ह्यूमैनिटी. जो सिटी की क्राउडेड लाइफ है वो ह्यूमैनिटी को क्या कर रही है? वीक कर रही है. अ रिटर्न टू नेचर इज़ देयर फॉर द ओनली रेमेडी फॉर, रेमेडी मीन्स क्योर, फॉर ह्यूमन रेस्ट. रेस्ट मीन्स बैड कंडीशन. ह्यूमन की बैड कंडीशन की जो रेमेडी है, जो इसकी क्योर है, इसका इलाज है, वो क्या है? रिटर्न टू नेचर. नेचर की तरफ वापस से मुड़ जाना, मीन्स नेचुरल लाइफ जीना, नेचर के बीच में अपनी लाइफ जीना. वर्ड्सवर्थ्स टेम्पर एसेंशियली डेमोक्रेटिक. दिस इज सीन इन हिज सिंपैथी फॉर द पुअर, इन हिज सपोर्ट ऑफ देयर स्पीच एज अ फिट लैंग्वेज फॉर पोइट्री. जो वर्ड्सवर्थ का टेम्पर है वो किसकी तरफ है? वो डेमोक्रेटिक है. और वो किसकी तरफ सिंपैथी करता है? पुअर की तरफ. इन हिज सपोर्ट देयर स्पीच एज अ फिट लैंग्वेज फॉर पोइट्री. उनके सपोर्ट में उसकी जो पोइट्री है वो एकदम फिट बैठती है. ही बिलीव्ड इन द एसेंशियल गुडनेस ऑफ मैन एंड शंड मीन्स अवॉइड करना. वो किस में बिलीव करता है? एसेंशियल गुडनेस ऑफ मैन में. अवॉइड किसको करता है? क्लास डिस्टिंक्शन को. जो क्लास डिस्टिंक्शन मीन्स भेदभाव, डिफरेंसेस, जो क्लास डिस्टिंक्शन को वो अवॉइड करता है. ही स्ट्रोंगली एडवोकेटेड द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. कौन सा आइडिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन को जिसको वो एडवोकेट करता है, जिसका वो फेवर लेता है? लिबर्टी, इक्वालिटी. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी मीन्स समानता, फ्रेटर्निटी मीन्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा. एज अ रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन से S.A. ब्रूक, ये कोटेशन है, वर्ड्सवर्थ became as much if not more the poet of man as of nature, and the poetry of man took in his hand as a great development as the poet of the poetry of nature. तो ये क्या इसमें कहना चाह रहा है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एज मच इफ़ नॉट मोर, ज़्यादा नहीं तो इतना है कि द पोइट ऑफ मैन, कि एक पोइट ऑफ मैन जो वो है एज ऑफ नेचर, एंड द पोइट्री ऑफ मैन टुक
इन हिज हैंड्स, और जो उसका पोइट्री ऑफ मैन वाला जो हैंड है वो एज अ ग्रेट डेवलपमेंट, वो किसकी डेवलपमेंट की ओर है? एज द पोइट्री ऑफ नेचर। नेचर में ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी में नेचर। सिंपली हम इसको ऐसे ले सकते हैं, द सिग्निफिकेंस ही अटैचेस टू नेचर एंड हर होली प्लान एज अ मीन्स ऑफ सोशल बेटरमेंट हैज़ अ स्पेशल फैसिनेशन फॉर हिम। जो सिग्निफिकेंस है जिससे वो अटैच करता ही अटैचेस टू नेचर, नेचर के साथ अटैच होने का जो उसका सिग्निफिकेंस है, जो एक इम्पोर्टेंस है, जो एक इम्पोर्टेंस वो देता है नेचर को, वो किस लिए? एंड हर होली प्लान, नेचर और उसके होली प्लान को एज अ मीन्स ऑफ सोशल बेटरमेंट, वो क्या चाहता है? सोशल बेटरमेंट चाहता है। एज अ स्पेशल फैसिनेशन फॉर हिम, जो कि उसके लिए एक फैसिनेशन है, उसके लिए अट्रैक्शन है, वो उससे फैसिनेटेड है, वो क्या चाहता है? सोशल बेटरमेंट चाहता है, इसीलिए वो नेचर से बहुत ज़्यादा अटैच है। और वो ह्यूमन बींग्स को भी यही एडवाइस देता है कि सबको नेचर के साथ अटैच रहना चाहिए। आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, इल्यूजन होता है भ्रम, किसी धोखे में रहना। डिसइल्यूजनमेंट मीन्स किसी इल्यूजन से फ्री हो जाना। विद पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड theory, he was convinced that mankind's malady in mind and heart could be cured only by nature. वो क्या कहता है कि एक आदमी का जो माइंड और हार्ट है उसे किससे क्योर किया जा सकता है? नेचर से। वर्ड्सवर्थ, द स्ट्रगल एंड द थियरी, ही वॉज कन्विंस्ड दैट मैनकाइंड्स मैलेडी मीन्स जो ह्यूमन में, मैनकाइंड्स में ये जो मेलेडी है, जो मिक्सचर है माइंड और हार्ट का, वो किससे क्योर होता है? नेचर से। वर्ड्सवर्थ वॉज प्राइमरली कंसर्न विद द इमोशनल, इमेजिनेटिव एंड स्पिरिचुअल फोर्सेस विद इन द माइंड ऑफ मैन। जो वर्ड्सवर्थ है प्राइमरली किस चीज़ से कंसर्न है? इमोशनल, इमेजिनेटिव एंड स्पिरिचुअल फोर्सेस। इमोशनल, इमेजिनेटिव जो कल्पना वो करता है, और जो स्पिरिचुअल फोर्सेस उसके अंदर है, विद द फोर्सेस विद इन द माइंड ऑफ मैन, जो उसके माइंड में हमेशा चलती रहती, इमेजिनेशन चलती है और स्पिरिचुअल फोर्सेस चलती है। रेवोल्यूशन में कम फ्रॉम रिलीजन एंड म्यूजिक। रेवोल्यूशन किससे आता है? रिलीजन एंड म्यूजिक से। बट द वाइटल फोर्स इज रिन्यूड मीन्स दोबारा से उसको नया बनाना, थ्रू द परमानेंट फॉर्म ऑफ नेचर। दोबारा से किसी चीज़ को रिन्यूड हमें करना है तो वो परमानेंट फोर्स किसकी होनी चाहिए? किसकी होगी? वो नेचर की होगी। नेचर की परमानेंट फोर्स से हम किसी चीज़ को रिन्यूड कर सकते हैं, हमारी एनर्जी को, या हमारे माइंड और हमारे इमोशन, हमारी इमेजिनेशन, हमारी स्पिरिचुअल फोर्सेस को हम रिन्यू कर सकते हैं। वर्ड्सवर्थ फेल्ट दैट मैन कुड फिट अमिडस्ट द इंटरप्लेइंग फोर्स ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैन अपने आप को फिट कर सकता है द इंटरप्लेइंग फोर्सेस ऑफ नेचर में, नेचर की फोर्सेस में। इन 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। इट इज़ अबाउट द लूसी पोइम। ये लूसी पोइम के बारे में है। ये लाइन्स आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी क्योंकि ये पोइम से लाइन है। लूसी इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन टू द लाइफ ऑफ नेचर। लूसी नेचर की लाइफ के साथ इनकॉर्पोरेट करती है। इन टिंटन एबे, दिस इज ऑल्सो अ पोइम, ही ऑब्जर्व्स हिज अवेयरनेस ऑफ इमोशंस एंड अ स्पिरिट दैट रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स। वो किसके लिए अवेयरनेस ऑब्जर्व कर रहा है? कि जो इमोशन है और स्पिरिट है वो किसके साथ रोल करती है? सभी थिंग्स के साथ रोल करती है। अ प्रेजेंस हुज ड्वेलिंग इज द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। एक प्रेजेंस जो ड्वेल करती है, जो रहती है किसके साथ? विद द नेचुरल ऑब्जेक्ट एज वेल एज द माइंड ऑफ मैन। नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ भी और माइंड ऑफ मैन के साथ भी, इन दोनों के साथ जो है ड्वेल करती हैं। द इंडिविजुअल माइंड एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड आर एक्सक्विजिटली फिटेड टू ईच अदर। जो इंडिविजुअल माइंड है, एक तो इंडिविजुअल माइंड और एक एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक बाहरी वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे के साथ फिट करते हैं, एक दूसरे के साथ फिट हैं। इन चाइल्डहुड, दिस इज ऑल्सो अ पोइम, द बॉन्ड इज इंस्टिंक्टिवली रियलाइज्ड व्हेन द आई सीज अ डिवाइन रेडियंस इन नेचर। अब इस पोइम में क्या होता है? आईज क्या देखती हैं? अ डिवाइन रेडियंस, डिवाइन मीन्स रिलेटेड टू गॉड, रेडियंस इन नेचर।
The celestial means divine light fades as we become engrossed in worldly affairs. जैसे जैसे engrossed हम इन्वॉल्व होते जाते हैं वर्ल्डली अफेयर से, वर्ल्ड की मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम जैसे जैसे खुद को इन्वॉल्व करते रहते हैं, ये सेलेशियल लाइट गायब, फेड मीन्स गायब होती जाती है। और इन चाइल्डहुड में तो वो क्या कह रहा है कि हम क्या देख सकते हैं, हम डिवाइन रेडियंस नेचर में देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वर्ल्डली लाइफ में मटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व होते जाते हैं, ये डिवाइन ब्यूटी जो है, ये डिवाइन लाइट जो है वो गायब होती जाती है। मैन एंड नेचर, माइंड एंड इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड, मैन एंड नेचर, माइंड और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, आर गियर टुगेदर एंड इन यूनियन कंप्लीट द मोटिव ऑफ द यूनिवर्स। ये एक साथ या फिर एक यूनियन में क्या करते हैं, ये यूनिवर्स के मोटिव को कंप्लीट करते हैं, मीन्स यूनिवर्स का जो मोटिव है उसको कंप्लीट करते हैं। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट ह्यूमन लाइफ वॉज वर्थ लिविंग इन स्पाइट ऑफ सोरो एंड द सफरिंग्स दैट अजाइल मीन्स अटैक, अजाइल इट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। वो क्या वर्ड्सवर्थ क्या बिलीव करता है, दैट ह्यूमन लाइफ वॉज वर्थ लिविंग, ह्यूमन लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ द, इन स्पाइट मीन इसके बावजूद कि सोरो और जो सफरिंग है बार बार टाइम टू टाइम ह्यूमन लाइफ पर वो अटैक करते रहते हैं, सोरो और सफरिंग लाइफ में आते रहते हैं। सफरिंग वॉज इन फैक्ट अ मीन्स टू एन इथिकल एंड, इथिकल एंड, सफरिंग क्या है, ये इथिकल एंड है, एंड इथिकल मीन्स मोरल। The still sad music of humanity is neither harsh nor grating. Grating means unpleasant. जो still sad music of humanity है वो ना तो harsh है और ना ही unpleasant grating है, and has ample power of to chasten and subdue. लेकिन उसके पास क्या है, great power है, ample means great power है, प्योरीफाई करने की और ओवरकम करने की, किसी को कंट्रोल करने की और ओवरकम करने की। सबड्यू मीन्स ओवर कंट्रोल। मैन कैन लेफ्ट द सफरिंग बाय कॉलिंग टू हिज हेल्प द स्ट्रेंथ ऑफ हिज मोरल लाइफ। अपनी मोरल लाइफ की स्ट्रेंथ की हेल्प से अपने सफरिंग को वो दूर कर सकता है, मोरल लाइफ की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती की वजह से, मीन्स उसकी मोरल लाइफ भी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिससे वो अपने सफरिंग को दूर कर सकता है। वर्ड्सवर्थ लाइक टू रिप्रेजेंट सिंपल विलेज फोक इन द नेचुरल सेटिंग एंड टू डिस्क्राइब हाउ इन द मिडस्ट ऑफ देयर सोरो दे वुड बी कंसोल्ड बाय नेचर। वर्ड्सवर्थ क्या पसंद करता है, क्या लाइक करता है, सिंपल विलेज लाइफ को रिप्रेजेंट करना उसको अच्छा लगता है। वो ये डिस्क्राइब करना चाहता है कि आप अपने दुखों से कंसोल हो जाओगे जब आप नेचर में रहोगे, मीन्स नेचर आपके दुखों से आपको पूरी तरह से कंसोल कर देगी। हिज पोइट्री डील्स नॉट विद द लाइव्स ऑफ किंग्स ऑफ प्रिंसेस। ये हमें पता है कि वर्ड्सवर्थ ने कभी प्रिंस किंग के बारे में नहीं लिखा, उसने हमेशा रस्टिक लाइफ, नेचुरल लाइफ के बारे में लिखा है, बट विद दोज ऑफ रस्टिक पीजेंट्स, लेकिन उसने किसके बारे में लिखा है, विद द रस्टिक पीजेंट्स, रीपर्स एंड कोटेजर्स, कॉटेज में रहने वाले, छोटे छोटे कॉटेजेस में रहने वाले सिंपल लोग, हु आर्ली कम्युनिकेट विद नेचर। आर्ली मीन्स हर घंटे वो क्या करते हैं, वो नेचर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। डाइवर्स्ड फ्रॉम नेचर मैन इज अ पुअर क्रिएचर। नेचर से डाइवोर्स होने, अलग होने के बाद मैन क्या है, एक पुअर क्रिएचर बन जाता है। इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, दिस इज ऑल्सो अ पोइम। ही कंडेम्स, कंडेम्स मीन्स क्रिटिसाइज करना। मैंस अपैथी, अपैथी मीन्स न्यूट्रलिटी। अपैथी होता है जब हम किसी भी चीज़ के लिए इंडिफरेंट रहें। न्यूट्रलिटी मीन्स हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना दुख होता है ना हमें खुशी होती है, कुछ नहीं, किसी का दुख देख के हमें दुख नहीं होता। टू नेचर बिकॉज ऑफ हिज प्री ऑक्यूपेशन विद मटेरियल परस्यूट्स ऑफ लाइफ।
अब वर्ड्सवर्थ कंडेम करता है इस चीज़ को, क्रिटिसाइज़ करता है कि आदमी ने क्या कर लिया, आदमी मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व होके अपैथिक बिहेवियर उसने अपना लिया। मीन्स कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल हो गया वो हर चीज़ के लिए। वर्ड्सवर्थ glorifies childhood in a number of his poems. To the Cuckoo enables him to establish a link with his childhood. कुकू जो है ये पोइम है वो उसको किसके लिए इनेबल करती है, एक चाइल्डहुड के साथ एक लिंक बनाने के लिए। ही लिसन्स, क्योंकि उसने चाइल्डहुड पे बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं। ही लिसन्स टू द सॉन्ग ऑफ कुकू टिल आई डू बिगेट टू गेट अगेन that golden time again. To the poet, the little child is the mighty prophet, seer blessed, on whom those truth do rest. Child क्या है, एक mighty prophet है, एक seer blessed, एक आशीर्वाद है, एक mighty prophet means fortune teller, on whom those truth do rest, जिस पर ये सच जो है रेस्ट करते हैं या ड्वेल करते हैं। As a man grows in years, this childhood paradise of purity is lost. लेकिन जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है, ये चाइल्डहुड पैराडाइज जो है वो चाइल्डहुड पैराडाइज ऑफ प्योरिटी जो है वो लॉस्ट होता रहता है। मीन्स जो चाइल्ड होता है वो प्योर होता है, वो प्रॉफिट हो, फॉर्चून टेलर होता है, वो एक आशीर्वाद होता है जो उसकी लाइफ है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सब ख़त्म होता जाता है। इन टिंटन एबी एंड द इमोर्टैलिटी ओड, ये दोनों पोइम्स हैं। द पोइट रेफर्स टू दिस लाइन टू दिस लॉस एंड इट्स रिकवरी थ्रू अदर मीन्स। तो इन दोनों पोइम्स में चाइल्डहुड के लॉस को पोइट ने दिखाया है और उसके बाद उसकी रिकवरी भी दिखाई है। इट विल हाउएवर हैव टू बी एडमिटेड दैट वर्ड्सवर्थ स्टडी ऑफ मैन इज़ लिमिटेड। फिर भी हम इतना कुछ बताने के बाद भी हम कह सकते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ की स्टडी है वो लिमिटेड है। किसके लिए? मैन के लिए। मैन के ऊपर जो उसकी स्टडी है वो लिमिटेड है। वन साइडेड एंड आइडियलाइज्ड, जो वन साइडेड है और आइडियलाइज्ड है। वर्ड्सवर्थ कुड पॉइंट ओनली सिंपल विलेज ह्यूमैनिटी, वो सिर्फ सिंपल विलेज ह्यूमैनिटी को पॉइंट करता है। मैन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स करेक्टर रिमेन्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज आर्ट। लेकिन उसकी पोइट्री में, आर्ट को यहाँ पर हम पोइट्री से ले लेंगे, उसकी पोइट्री में जो कॉम्प्लेक्स करेक्टर है ह्यूमन बीइंग का वो उसने साइड में रखा है, मीन्स उसको बाहर ही रखा हुआ है। वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ एक सिंपल विलेज लाइफ ह्यूमन को ही दिखाया है अपने पोइम्स में। मोर ओवर द फिगर विच ही ड्रॉज आर ऑल नोबल एंड डिग्निफाइड। लेकिन जो भी फिगर उसने दिखाए हैं वो नोबल हैं और डिग्निफाइड है, शानदार है। देर इज नन वाइसियस, वाइशियस मीन्स इविल, बुराई, बुरा, अमंग दैम, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगेन ही पेड नो नीड टू द स्टोमी एंड, स्टोमी नहीं यहाँ पे ट्यूमल्टस आएगा, ट्यूमल्टस ऊपर यहाँ लिखा है ट्यूमल्टस। ट्यूमल्टस मीन्स ह्यूमन बीइंग के जो भी शोर शराबा या इनका आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, स्टॉर्म लाइक एक्टिविटी एंड फायरी आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो देर इज़ नन वाइशियस अमंग देम, उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। जो भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ह्यूमन के बारे में बताया उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अगेन ही पेड, लेकिन उसने कोई भी पेड नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं समझी किस चीज़ को दिखाने की, ट्यूमल्टस एंड फायरी आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की ट्यूमल्टस और फायरी आस्पेक्ट को दिखाने का उसने कोई ज़रूरी नहीं समझा। द लैक ऑफ ह्यूमर एंड ड्रामेटिक आर्ट इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री। अब वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में जो लैक है, कमी है ह्यूमर और ड्रामेटिक आर्ट की, ऑफ मैन टेक्स अवे मच फ्रॉम इट, बहुत कुछ उससे ले लेती हैं। मीन्स ये चीज़ें भी एसेंशियल हैं। ह्यूमर वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में ह्यूमर नहीं है, ड्रामेटिक आर्ट नहीं है, ये पोइट दिखाना चाहता है। एंड इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ ने जो भी पोइट्री ऑफ मैन लिखी है उसमें ह्यूमन और ड्रामेटिक आर्ट की लैकनेस है, जो कि इसकी पोइट्री को ह्यूमैनिटी से काफ़ी दूर लेके जाता है, या फिर ह्यूमैनिटी इससे काफ़ी दूर दूर है। टेक अवे मच फ्रॉम इट, ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत कुछ इसमें अभी भी कमी है। मीन्स मेनली क्या है, ही इज़ अ पोइट ऑफ नेचर, और ह्यूमन बीइंग के बारे में बहुत कुछ देने के बाद भी बहुत कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि ह्यूमन के उसने सिंपल
एस्पेक्ट ही दिखाए हैं, रूरल सिंपल एस्पेक्ट दिखाए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखाई, ट्यूमल्टस नहीं दिखाया, फायरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ उसने नहीं दिखाया, ह्यूमर उसने नहीं दिखाया और ड्रामेटिक आर्ट भी उसने नहीं दिखाई. सो दिस इज completed, and if you like this then press the button like and subscribe. Thank you.